कि प्रदेश में 29 विश्वविद्यालय है और इससे पहले कई विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह ही नहीं होते थे और दीक्षांत समारोह तब होता है जब साल भर की पढ़ाई पूरी होती है, परीक्षाएं होती है, परिणाम आता है, उसके बाद दीक्षांत समारोह पूरा होता है। तो कई विश्वविद्यालयों में ये नहीं होता था। हमने 2 साल के प्रयासों में आज उत्तर प्रदेश में 29 विश्वविद्यालय है जिसका मैं कुलाधिपति हूँ। उसमें से 4 विश्वविद्यालय नए हैं, मतलब उनके छात्र अब तक उपाधि तक नए गए हैं। तो 25 के 25 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह समय पर हो रहे हैं। 23 के हो गए हैं और जो 2 बचे हैं उसमें से एक चित्सी उर्दू विश्वविद्यालय लखनऊ का है। उनका 29 तारीख को दीक्षांत समारोह होगा और लखनऊ में ही जो आप क्या बोलते हैं उनको, पुनर्वास, शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह है वो अभी 20 अप्रैल को होने वाला है। वहाँ पर राष्ट्रपति आएंगे, इस प्रकार की चर्चा थी, लेकिन राष्ट्रपति अभी नहीं आ सकते हैं। ऐसा उनके आने के कारण अब 20 अप्रैल को वो दीक्षांत समारोह होगा। उसमें केंद्र के जो HRD मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी वो आ रहे हैं। ये बात डिटेल में मैंने इसलिए बताई कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा का वातावरण और वहाँ की व्यवस्था ठीक हो। नई सरकार आई है, सरकार के सामने और विश्वविद्यालयों के सामने जो महत्वपूर्ण दूसरा विषय है वो ये है कि कई विश्वविद्यालयों में और कई महाविद्यालयों में शिक्षकों की जगह रिक्त है। वह 2-3 साल में उसमें नियुक्ति नहीं की गई है। मैंने अभी जो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके पास शिक्षा का विषय है, डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो पहले लखनऊ के भी महापौर रहे हैं, उनके साथ चर्चा की है और हम दोनों बैठकर किस प्रकार से ये भर्तियां हो सकती है उस पर विचार करेंगे। ऐसा यदि होता है तो शिक्षा सत्र और शिक्षा सत्र के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ सकती है, वो प्रयास हम करेंगे। सर यूपी में सर परीक्षाएं चल रही, नकल विहीन परीक्षाओं में क्या अभी भी? देखिए, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार का आग्रह हमने रखा है। कई महाविद्यालयों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था करके, यानी वहाँ पर ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं कि कहाँ नकल विहीन, नकल के साथ कोई लिखा पढ़ी करता है तो ख्याल में आ जाए। प्रयास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले के तुलना में इसमें भी सुधार हो जाएगा। उस भूमिका में हम काम कर रहे हैं। सर बीजेपी की सरकार जिस तरह से यूपी में क्या मानते हैं कि योगी जी कुछ हट के करते हैं? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार बहुत बड़ा प्रतिशत समर्थन लेके आई है। 80% जगह 403 में से 325 स्थान, मतलब 80% जगह प्राप्त की है। ये जनादेश है और जनादेश उन्होंने जो कार्यक्रम लोगों के सामने रखा था उसके आधार पर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जनादेश को लेकर काम करती रहे। लेकिन पहले ही सप्ताह में, दूसरे ही सप्ताह में जो 5 साल में काम करना है उसके बारे में कोई प्रश्न उपस्थित करता है तो प्रश्न का भी ख्याल करके आगे काम करना चाहिए। संवाद विधानसभा में सरकार और विपक्ष दोनों का जब होता है, और मैंने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद में संवाद नाम की चीज़ मैंने तो 2 साल में जैसी देखनी चाहिए वो मुझे देखने के लिए नहीं मिली है। मैंने सरकार को भी कहा, सभी जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनके साथ मैंने इसकी चर्चा की और पार्लियामेंट के काम में जो एक बहुत अच्छा विधान है उसकी मैंने उनको जानकारी दी। वो विधान ये कहता है कि अपोजिशन शुड हैव इट्स से एंड गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे, यानी विपक्ष को जो कहना है वो कहने का अधिकार उनको मिलना चाहिए और उसके बाद सरकार को जो करना है
उसका अधिकार सरकार को मिलना चाहिए। संवाद से जनतंत्र जब चलता है तो निश्चित सफल होता है। मुझे लगता है कि दोनों सरकार और विपक्ष दोनों इस भूमिका में काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को और अच्छा सरकार काम दे सकेगी। धन्यवाद।